आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो प्रार्थना करने का एक ऐसा तरीका है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। वास्तव में ये तरीका जिसने भी अपनाया है वो कभी निराश नहीं हुआ है। इस वीडियो के अंत में मैंने ये भी बताया है कि आप अपनी किसी भी परेशानी के लिए प्रार्थना कैसे बना सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जो हर बार काम करती है, हम उत्तर देते हैं कि हाँ है। हम इसे सीक्रेट प्रेयर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समय के साथ हमने सीखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ तत्व को बेपरिणाम मिलते हैं जो हम चाहते हैं, और हमने देखा है कि जब हम इस प्रार्थना को दूसरे लोगों को देते हैं और जब उन्होंने इस प्रार्थना का उपयोग किया तो ये उनके लिए किसी चमत्कार की तरह काम करती है। तो इस प्रार्थना को करने का तरीका समझते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इस प्रार्थना में सिर्फ 3 सूत्र मतलब के हैं। ये प्रार्थना केवल 3 बातों पर आधारित है। नंबर 1 आभार, नंबर 2 अनुरोध और नंबर 3 कार्रवाई। आपको प्रार्थना की शुरुआत आभार से, ग्रेटिट्यूड से करनी है। मतलब यहाँ आप ईश्वर को अपने पिता के रूप में माने। अगर आप अपने माता पिता से कुछ इच्छा कहते हैं तो वो आपकी इच्छा को पूरी करते हैं बिना किसी सवाल जवाब के, और बस आपका एक थैंक्स बोलकर काम पूरा हो जाता है। आपको इस प्रार्थना को भी ठीक ऐसे ही शुरू करना है जैसे आप अपने पिता से, अपनी माता से बात कर रहे हैं और उन्हें आभार व्यक्त कर रहे हैं आपके जीवन के लिए, आपके पास जो चीज़ है उनके लिए, उन रिश्तों के लिए जो आपके पास है। वास्तव में यही वो सूत्र है जो आपको उस ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। आपका ईश्वर से एक कनेक्शन बनने लगता है। जब वो आपकी इच्छाओं को पूरी करने लगते हैं तब आप उन्हें रोज़ धन्यवाद देते हैं। आभार, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना सभी द्वारों को खोलने की चाबी है। विशिष्ट चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना और इसे महसूस करना चमत्कारों की शुरुआत करना है। आप चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल, मतलब आपकी सभी परेशानियों का हल इसमें छुपा है। उदाहरण के लिए अगले कदम पर जाने से पहले ईश्वर का आभार और धन्यवाद देना है। अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए, जिसमें आपके रिश्ते भी शामिल हैं, आप सभी आभार महसूस करते हैं तो आप अपना दिमाग, विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा, आपकी दिशाएं, आपके कार्य, सब कुछ बदल देंगे। वर्तमान में आभार किसी भी प्रार्थना को शुरू करने का नंबर 1 तरीका है। ये उसे चमत्कार की स्थिति है जो पहले से ही यहाँ पर है। जब आप ईमानदारी से इसे करते हैं और इसे महसूस करते हैं तो आप सब कुछ बदल सकते हैं, और ये अत्यंत शक्तिशाली है। और अब दूसरा नियम ध्यान रखिए, आपको अनुरोध करना है कि आप इसे कैसे चाहते हैं। इसकी मांग किए बिना आपको इसे करना है, जैसे हमने आपको पहले समझाया है। आपको अपनी इच्छा को मांगना नहीं है, एक अनुरोध करना है। साथ ही जब आप अनुरोध करते हैं तो ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ बेहतर आने वाला है, और इसके बाद आत्मसमर्पण करना है। आपको प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और अंतर्ज्ञान पर कार्य करते हुए जाने देना है। कुछ शक्ति, ईश्वर, दिव्य ब्रह्मांड, चाहे आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, आपके माध्यम से ये कार्य पूरा करते हैं। जब आपको कोई प्रेरणा मिले तो उस पर अमल कीजिए। जब आप कोई अवसर देखते हैं तो उसका लाभ ज़रूर उठाएं, भले ही कोई स्पष्ट प्रमाण ना हो कि वे कहाँ लेकर जाएगा। ये द अट्रैक्टर के रूप में ये अंतिम चरण है जहां आप जाने देते हैं, और जब आप प्रेरित कार्यवाही भी करते हैं तो परमात्मा आपके माध्यम से उत्तर देता है। इसलिए आप यूं नहीं बैठ सकते, आपको प्रेरित कार्यवाही करना आवश्यक है। इसमें एक चुटकुला भी है। एक आदमी ने लॉटरी जीतने की प्रार्थना की थी और वो प्रार्थना करके लॉटरी का टिकट खरीदना ही भूल गया। तब उसे ईश्वर की शक्ति ने मजबूर होकर टिकट खरीदने के लिए उसे याद दिलाया था। तो वो आदमी मत बनना। इसलिए हर वो कोशिश करें जो आप कर सकते हैं, मेहनत से पीछे मत हटिए। मेरा मानना ये है कि सीक्रेट प्रेयर फॉर्मूला
इतना प्रभावी है कि ये प्रार्थना वास्तव में आपको उत्तर प्राप्त करने के लिए एक मोड़ पर रखता है। और हाँ, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, आप चाहे प्रार्थना कितनी बार भी करें, लेकिन यदि आप ग्रहणशील नहीं हैं तो आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि आपको कोई उत्तर मिला है। इस प्रार्थना के नियम में कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जो आपकी ऊर्जा और कंपन को बढ़ाते हैं और आप सचमुच में उनके द्वारा उन्नति की ओर चलते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको आकर्षण के नियम से जोड़ता है। इस प्रार्थना से अपने आप में आप आकर्षण के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। अब मैं आपको एक समस्या के लिए प्रार्थना बनाना सिखाता हूँ। आप अपनी ज़रूरत के लिए, आप अपनी समस्या के लिए प्रार्थना को कुछ ऐसे बना सकते हैं। कल्पना कीजिए आपको पैसों की ज़रूरत है, उसकी समस्या चल रही है, तो आप उस प्रार्थना को कैसे बोलेंगे? हे परमपिता, हे ईश्वर, आपने मेरी हर ज़रूरत को समय से पहले पूरा किया है, जिसके लिए मैं आपका आभारी और आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे सभी फाइनेंशियल कार्य सफलता के साथ पूरे हो रहे हैं। अगर आपकी सैलरी या इनकम कम है तो आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि हे ईश्वर, आपने मेरी इनकम और सैलरी को 50,000 पर मंथ कर दिया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और बहुत आभारी हूँ। आप 50,000 की जगह जो आप चाहते हैं वो अमाउंट बोल सकते हैं। और अगर आपको अर्जेंट पैसों की समस्या है तो उसके लिए आप ऐसे बोलेंगे कि ईश्वर, कि आपने मेरे रुपयों की समस्या को दूर कर दिया है। मुझे ये पैसे देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ और आपका मैं आभारी हूँ। आप यहाँ पर रुपए को, अमाउंट को बोल सकते हैं। इस तरह से आप अपनी प्रेयर बना सकते हैं। आशा है इस तरह से आप अपने हर कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। राधे राधे।